नाउ फोर्थ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है जरा एक बार देखते हैं। दे रखा है यहां पे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो जरा इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले x है, मतलब कि फोकाई वर्टेक्स वगैरह सब कुछ कहां पे लाई कर रहा होगा? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। कॉन्सेप्ट में मैंने सब कुछ बता रखा है। तो यहां से हमारा a का वैल्यू क्या आ गया? 4, b का वैल्यू क्या आ गया? 3। लगे हाथ c का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 16, ये 9 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि ए बी सी का हमारे पास वैल्यू आ चुका है। चलो अब आते हैं क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है सबसे पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। चलो भाई, फोकाई कब बात करते हैं तो फोकाई क्या होता है हमारा? फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो क्या हो गया? सी का वैल्यू 5 है, 5 कॉमा 0। चलो दूसरा आते हैं वर्टिसेस। वर्टेक्स का बात कर रहा है तो वर्टिसेस क्या होता है भाई हमारा? ये होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो यहां पे ए का वैल्यू क्या है? 4 है, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0। चलो इसेंट्रिसिटी का बात कर रहा है तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? सी अपॉन ए। सी कितना है? सी है 5 और ए कितना है? ए है 4, यानी कि 5 अपॉन 4। उसके बाद क्या कर रहा है? लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है? 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू बी। बी कितना आया भाई? बी हमारा है 3। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए। ए कितना है? 4। तो ये इसके साथ गया, यानी कि 9/2 कह लो या 4.5 कह लो। पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वाई स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि ये जो है फोकाई वगैरह सब कुछ कहां लाई कर रहा होगा? वाई एक्सिस पे कर रहा होगा, तभी वाई को पहले रखा गया है। ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन करोगे मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो भाई देखो ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या पता चल गया भाई? a का वैल्यू देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू 3 आ गया और b का वैल्यू 3√3 आ गया। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब c का वैल्यू निकाल लो। c इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो गया? 27। तो ये कितना आ गया? 36। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें? फोकाई। फोकाई क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी, यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस 6। अच्छा, इसके बाद क्या निकालना होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 कॉमा प्लस माइनस ए, बोले तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए कितना है? 3। इसके बाद क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है इसेंट्रिसिटी। ये क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 6। ए का वैल्यू कितना है? 3। तो भाई ये कितना आ गया? 2। और इसके बाद क्या निकालना होता है? लैटस रेक्टम। ये क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू बी कितना आया था? 3√3। तो उसका स्क्वायर कितना हो गया? 27 अपॉन ए। ए कितना है हमारा? 3। ये गया इसके साथ 9 टाइम्स में और हो गया आपका 18। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वही 4 चीज हमें फिर से फाइंड करना है।
तो हमें सबसे पहला काम क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए यहाँ पे 36 है जो कि नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1। तो भाई मैं 36 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 9y² अपॉन 36 माइनस 4x² अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36। ये क्या हो जाएगा y² अपॉन, ये इसके साथ 4 हो गया ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x² अपॉन, ये देखो 9 टाइम्स में जाएगा तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इतना काफी कुछ है, ये तो बस मिल गया सब कुछ। क्या हो गया भाई, हमारा a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू क्या हो गया 3, c का लगे हाथ निकाल ही लो, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², a² का हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 13। तो c का वैल्यू क्या आ गया √13। शुरू होते हैं, सबसे पहले निकालते हैं फोकाई। फोकाई क्या हो जाएगा, देखो भाई y एक्सिस पे है यानी कि 0, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस √13। उसके बाद आ जाते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a का वैल्यू क्या है 2। इसके बाद आ जाते हैं इसेंट्रिसिटी, c अपॉन a, c का वैल्यू है √13 और a का वैल्यू है 2। इसके बाद आ जाते हैं लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम इज 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 9, 3 का स्क्वायर 9 और a कितना है 2 है, तो ये गया इसके साथ, हमारा आ गया 9। ये क्या है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे x² दिख गया, सीधा सा बात है कि हमारा फोकाई और वर्टेक्स दोनों के दोनों कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से समझना है, ठीक है। चलो सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हमें क्या बनाना होगा 1, तो फिर हम लोग 1 बनाते हैं। कैसे करेंगे भाई, दोनों तरफ 576 से डिवाइड कर देते हैं। 16x² अपॉन 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इक्वल टू 576 अपॉन 576। भाई यहां पे देखते हैं, ये 16 से जा रहा है 3 और 6, हाँ चला गया, 36 टाइम्स हो जाता है। ये 9 से जाएगा 64 टाइम्स, बस काम हो गया। अब तो दिख रहा है और बहुत ही प्यारा प्यारा नंबर दिख रहा है, ठीक है, जो कि स्क्वायर है किसी ना किसी का। तो क्या हो गया x² अपॉन 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। अच्छा, y² अपॉन 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आ जाओ, a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया। बड़े ही प्यारे प्यारे से नंबर आ रहे हैं। तो c का वैल्यू लगातार लगे हाथ निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा भाई a² प्लस b²। a का स्क्वायर कितना होता है 36, b का स्क्वायर कितना होता है 64, बोले तो 100। तो c का वैल्यू क्या आ गया 10। c का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब फटाफट वो 4 चीज जो हमें निकालना है वो क्या क्या निकालना है। सबसे पहले फोकाई। फोकाई क्या हो जाएगा प्लस माइनस c, 0। c का वैल्यू आया 10, तो प्लस माइनस 10, 0। इसके बाद क्या निकालना है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस a, 0। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है 6, 0। इसके बाद क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी, c अपॉन a। c का वैल्यू 10, a का वैल्यू 6, कट के आ गया 5/3। उसके बाद क्या निकालना था, एक और चीज निकालना है हमें, लैटस रेक्टम। हाँ, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या है भाई 2b² अपॉन a। तो 2 इंटू b कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 और a कितना है हमारा 6। तो भाई ये गया 3, तो आ गया 64/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैंने समझा दिया है। नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। फोकाई और वर्टेक्स दोनों के दोनों y एक्सिस पे होगा। क्यों? क्योंकि पहले है।
एक एक बात को पकड़ के चलना है, ठीक है। चलो 36 से डिवाइड करते हैं। 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y² अपॉन 36 बोले तो 36 माइनस 9x² अपॉन 36 और ये 36 अपॉन 36। अच्छा अब देखो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो उसके लिए मैं कुछ काम करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? क्या मैं इस चीज को y² अपॉन 36 और इसको ऊपर से नीचे लाके ऐसे लिख सकता हूं? मन में बोलो हाँ लिख सकते हैं बेटा, समझो ठीक है। यहां पे देखो क्या है, ये 5 को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ये 5 को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो मैंने 36 के नीचे लिख दिया। देखो यही ऊपर उठ के इधर चला जाएगा। चलो यहां पे देखो -x², ये तो इससे 4 बार में गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये तो प्यारा नंबर है, यहां पे थोड़ा दिक्कत है बट ये तो प्यारा नंबर है। और ये क्या हो गया इक्वल टू 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखना, y² अपॉन ये क्या है 6 है और ये इसको क्या बना दिया √5 का स्क्वायर बना दिया, -x² अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे ये सेट हो चुका है। वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू थोड़ा अटपटा सा आया 6 अपॉन √5, b का वैल्यू क्या आ गया 2, c का वैल्यू निकालते हैं। c क्या होता है a² प्लस b² c² होता है, तो a² कितना हो गया 6 अपॉन √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 अपॉन इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 20, नहीं 36 और ये 5 नहीं है, ये √5 है, √5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 20 कितना आ गया 56। ये ध्यान देना ये c² है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 56 को करते हो ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो आपका आ जाएगा 2√14 और ये क्या है अपॉन √5। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका c। अब वो 4 चीज जो हमें चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए फोकाई, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस c, तो ये हो जाएगा 0, c का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2√14 अपॉन √5, ठीक। वर्टेक्स y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस a, तो क्या हो गया 0, a क्या है भाई खतरनाक सा, प्लस माइनस 6 अपॉन √5, ठीक है। अच्छा इसके बाद आते हैं लैटस, इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है c अपॉन a, तो c हमारा क्या आ रहा है 2√14 अपॉन √5 और a क्या है, a है 6 अपॉन √5। तो देखो √5 से गया, ये इसके साथ 3 टाइम्स में गया, यानी कि क्या आ गया √14 अपॉन 3। और लास्ट क्या है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, यानी कि 2 इंटू b क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और a कितना आया 6 अपॉन √5। ये √5 उठ के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4√5 अपॉन 3। ये क्या हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो हमारा दे रखा है सबसे पहले y² आ रहा है, तो समझ लो कि इसका फोकाई और वर्टेक्स दोनों के दोनों y पे होगा, y एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो कैसे करेंगे 784 से डिवाइड करते हैं, तो 49y² अपॉन 784 माइनस 16x² अपॉन 784 इज इक्वल टू 784 अपॉन 784। देखो ये जो है इससे 16 बार में जाएगा और ये जो है 4 70 16 छोटे छोटे नंबर से कर लेते हैं, वैसे 16 4 जा 64 हो गया
और ये 144 9 टाइम्स में 49 टाइम्स, और ये तो भाई पूरा ही चला गया। तो अब देखो इतना प्यारा सा नंबर मिला है, क्या मिला है भाई, वाई स्क्वायर 16 को क्या लिख सकते हैं अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से a का वैल्यू क्या हो गया 4 और b का वैल्यू क्या हो गया 7, b का वैल्यू क्या हो गया 7, ठीक है। तो c निकाल ही लेते हैं, c क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो हो गया 65। तो हमें c का वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या डाल दिया, अंडर रूट में डाल दिया, क्लियर है, ठीक है। आगे निकालते हैं, अब क्या निकालेंगे भाई, फोकाई निकालेंगे। वाई एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो क्या हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस सी का वैल्यू क्या आ गया √65। फिर क्या निकालेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए, तो क्या हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस 4। फिर क्या निकालेंगे इसेंट्रिसिटी c अपॉन a, तो c क्या है √65, a क्या है 4 समझ लो। फिर क्या निकालेंगे लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, तो क्या हो जाएगा 2b क्या है 7 का स्क्वायर 49 अपॉन a इज व्हाट 4, तो ये गया इसके साथ, तो क्या आ गया 49 अपॉन